महासिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वो षट अनायतन की चर्चा चल रही है। कल अपन ने षट अनायतन के संदर्भ में, षट अनायतन कहो या आयतन अनायतन के संदर्भ में जिस भूमिका की चर्चा की थी उसका सार यह है कि हम किसे अनायतन कहें और किसे आयतन कहें ये हमारी डिमांड पर निर्भर करता है। समझ गए ना? कल मैंने बहुत तरह के उदाहरण देकर ये बात कही थी कि बाजार में जिस माल को हम अपने लिए अनुपयोगी समझकर नहीं खरीदते हैं वह माल भी बाजार में बिकता है। आई समझ में? कुछ कोई माल ऐसा नहीं है जो बिके बिना नहीं रहता है। ऐसे ही इस जगत में कोई भी धर्म, धर्म का मतलब जो लौकिक में व्यवहार में जिसे धर्म कहा जाता है, वो कोई भी मान्यता हो, अजम्पशन हो, उस विचारधारा के लोग आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। अभी आपने देखा हाल ही में जो ये अनोप मंडल सामने आया है जिसका कोई बेस ही नहीं है, आधार ही नहीं है, और उनका आधार केवल एक जैनों को टारगेट बनाकर उसका विरोध करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक धर्म बन गया, एक विचारधारा बन गई और इसके भी बहुत लोग फॉलोवर हो गए। बहुत लोग से मतलब अकेला नहीं रहा वो व्यक्ति, एक चला था उसके साथ में 10 20 50 100 1000 तो हो ही गए ना, लाखों भी नहीं हुए तो 200 400 500 तो हो ही गए ना। क्या समझ में आया? तो इस पूरे विश्व में अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं। क्या कहें, अनेक प्रकार की विचारधारा इसलिए हैं कि कसाय के भी असंख्यात भेद हैं। के जैन जी, अब वो नई नई कसाय हैं, अब वो उस कसाय का पुट लेकर के कोई ना कोई विचार को मुख्य करके वो अपना बना देता है। तो अब उसके लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए वो आयतन है, बाकी सब अनायतन है। क्या समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने कल की जो चर्चा इसी पृष्ठभूमि पे की थी कि आप जिसे अनायतन कहते हो वो किसी ना किसी का आयतन है। क्या कहा? आगे समझ में कि नहीं? और जिसे आप आयतन कहते हो वो किसी ना किसी के लिए अनायतन है। क्या कहा? वास्तव में कौन आयतन है और कौन अनायतन है अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी चर्चा तो अब मैं प्रारंभ करूंगा और उसका वैज्ञानिक पक्ष लेकर के करूंगा। आप समझिए ना? लेकिन कल की जो चर्चा थी, ईशान तुम नहीं थे,
तो उसका सेंट्रल आइडिया बता दिया बेटा, है ना। और तुम सुनोगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो जो एक आयतन सबके लिए आयतन नहीं है, सबके लिए माने मान्यता के हिसाब से जो वर्तमान में दिख रही है आपको, और एक अनायतन सबके लिए अनायतन नहीं है। उसकी मान्यता में जो आयतन है वो दूसरों की मान्यता में अनायतन है, और जो उनकी मान्यता में अनायतन है वो किसी की मान्यता में आयतन है। इसलिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। अगर इस पे सार्वजनिक विश्व में डिबेट रखी जाएगी विपिन जी, तो एक मत नहीं हो पाएंगे। राजा ऋषभ देव के समय में भी एक मत नहीं हो पाया था, उन्हीं के पोते ने 363 मत चला दिए थे। समझ में आया कि नहीं आया? 363 ही चलाए थे ना, है? क्या समझ में आया? बोलो। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समकाल में ही अनेक विचारधाराएं थी कि नहीं थी? बोलो। ये तो तीर्थंकर का काल बता रहा हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आयतन और अनायतन ये डिबेट के विषय नहीं है, ये तो व्यक्तिगत मामला है। आप बात को समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं। इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं बनाना चाहिए, और इसे सार्वजनिक बना करके समाज में माहौल भी खराब नहीं करना चाहिए। ये एक सज्जनता का और शिष्टाचार का, सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। क्या समझ में आ गया? देखो, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जैन धर्म कोई जाति नहीं है, ये धर्म है। क्या समझ? एक क्यों? यहाँ के जो 24 तीर्थंकर हुए वो क्षत्रिय कुल के हुए हैं। ये 4 वर्ण माने गए हैं ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जरा समझना बात। तो 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर क्षत्रिय थे। उनके प्रमुख गणधर ब्राह्मण थे, इंद्रभूति गौतम। क्या कहा? और उसके बाद जम्बू स्वामी और सेठ सुदर्शन, ये आखिर में मोक्ष गए ना। तो ये सेठ सुदर्शन वैश्य थे। क्या कहा? तो अब बोलो, इससे जाहिर हो गया कि जो क्षत्रिय वर्ण वालों ने भी जैन धर्म को माना है, ब्राह्मण वर्ण वालों ने भी जैन धर्म को माना है। क्या कहा? और वैश्य भी जैन धर्म को मान करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सेठ सुदर्शन। और श्रमत भद्र स्वामी रतनकर्ण श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि यदि चांडाल भी सम्यक दर्शन से युक्त है तो वो भी प्रशंसा के योग्य है। तो उसमें शूद्र को भी जैन धर्म ने शामिल कर लिया कि वो भी जैन धर्म का पालन कर सकता है। आगे ख्याल में क्या नहीं है? तो जब चारों ही वर्णों के लोग इस जैन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ये जैन धर्म किसी जाति विशेष, वर्ण विशेष तक सीमित नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं? ये भेदों से पार है।
क्या क्या मैंने एक दो बार बोला है ना कि जैन समाज में भी आज तो समाज के रूप में आ गया जैन समाज। क्या समझ में आया? तो जैन समाज में भी ये अग्रवाल हैं, ये पोरवाल हैं, ये खंडेलवाल हैं, ये जायसवाल हैं, तो बहुत सारे वाल हैं कि नहीं है? क्यों सैलू तुम कौन से वाल में आते हो? तुम्हारा भी कोई वाल में है कि नहीं है? कोटा में उधर राजस्थान में भी चलता है ना, क्यों ईशान? तुम कौन से वाल में हो? अग्रवाल में हो? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, यहाँ अधिकांश सब अग्रवाल जैन है। क्या समझ में आया? तो ये वाल इतनी खड़ी हो गई तो उन्होंने अपना अपना एक वो बना लिया, मालूम उसमें भी चिद्रूप। क्या क्या आप देखो वहां सोनागिर में ये लमेचू समाज की धर्मशाला है, क्यों ये एक खंडेलवाल समाज की धर्मशाला है, ये अग्रवाल समाज की धर्मशाला है। तो अलग अलग समाज हो गए ना, ग्रुप बन गए ना। लेकिन समझना जरा बात, वो भी एक सामाजिक व्यवस्था है। जैसे हिंदुस्तान एक है, क्या कहा, हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांत हैं, राज्य हैं, एक एक राज्य में अलग अलग जिला है, जिले के अधिकारी हैं, वो सब एक व्यवस्था है। तो वहां पर खंडेलवाल समाज की धर्मशाला माने जहाँ खंडेलवाल जैन हैं, उन्होंने सबने मिलकर के एक धर्मशाला की रचना कर दी ताकि ये पता चल सके इस धर्मशाला की जो व्यवस्था है वो खंडेल वालों के हाथ में है। इसका मतलब और मैं आपको बात बताता हूं, ये तो एक नेगेटिव बात है कि ये वालों में बट गया, जैन धर्म नहीं बटा। इसमें से पॉजिटिव सकारात्मकता निकालो विपिन जी, कि खंडेलवाल भी जिसे मानते हैं, जायसवाल भी जिसे मानते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? मैंने तो इससे भी बड़ा ब्रॉडनेस दिखलाई थी ना। अबे क्या दिखाई थी कि क्षत्रिय भी मोक्ष गए हैं, वैश्य भी मोक्ष गए हैं, ब्राह्मण भी मोक्ष गए हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? और तो और शूद्र भी सम्यक की प्राप्ति कर ले तो वो भी प्रशंसनीय है। ये सब आया कि नहीं आया? क्यों? अब इन चार वर्ण के अलावा बचा क्या दुनिया में? समझ में गया कि नहीं समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि प्राणी मात्र के लिए ये धर्म है। समझना जरा बात, क्या क्या प्राणी मात्र का है। तो प्राणी मात्र का है तो प्राणी मात्र मानता क्यों नहीं है? क्या क्या यदि ये प्राणी मात्र के लिए है और प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, मतलब प्राणी मात्र के लिए हितरूप है, तो प्राणी मात्र मानता क्यों नहीं है? तो मानता कौन है? मैंने बोला ना कसाय असंख्यात प्रकार की है। अब कसाय मेल नहीं खाती, इसलिए विभाजन होता है। अब बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? भारत में से धारा 370 हटी, एक किसके दिमाग में नहीं है कि ये भारत में से धारा 370 हटना भारत के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा है या नहीं है? लेकिन बोलो कितने लोग इसका भी विरोध करते हैं कि नहीं करते, आलोचना करते हैं कि नहीं करते? किस वजह से? कसाई की वजह से ना, गुटबंदी की वजह से ना, अपनी पार्टी को खड़ा रखने की वजह से ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो क्या समझ में आ गया? कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ,
तो वहां पर भीष्म पितामह क्या नहीं जानते थे सही बात क्या है? विदुर नहीं जानते थे सही बात क्या है, लेकिन करें क्या? वे किसी दल से बंधे थे ना, एक पक्ष से बंधे थे ना। बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए पक्ष का आग्रह छूटना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये पक्ष का आग्रह उस दिन मिटता है जिस दिन दर्शन मोह जाता है। क्यों? तन उपजत अपनी उपज जान। इस शरीर के जन्म को अपना जन्म माना, तो मेरा जन्म कहाँ हुआ? तो मेरा वो मान्यता मेरी है। जिस मान्यता में मेरा जन्म हुआ है वो मान्यता मेरी है। इसलिए ये पक्ष नहीं टूटता। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? आपकी बात सही है, स्वीकार कर लेगा, लेकिन पक्ष नहीं छोड़ेगा। आप बात पकड़ में रहे ना? के जैन जी क्या कह रहा हूं मैं? बहुत सारी ऐसी इतिहास में आप देखोगे स्थिति परिस्थितियां आई हैं जिसकी वजह से, देश काल की वजह से कोई नियमों में बदलाव लाया गया, बनी परिस्थितियां। लेकिन जब वो देश काल बदल गया तो अब उसमें जो आपका ने परिवर्तन किया था परिस्थिति की वजह से, उसे वापस लाओ ना। लेकिन छोड़ने तैयार नहीं है कोई। क्या समझ में आ गया? इतिहास में ऐसी स्थिति बनी थी कि जब मुगलों ने आक्रमण किए थे, क्या समझ में आया? तो मंदिरों को तोड़ रहे थे, प्रतिमाओं को तोड़ रहे थे, तो समाज ने मीटिंग करी, अब क्या किया जाए? तो बोले साहब एक काम करो, बाहर से थोड़ा रूप बदल दो जिससे नहीं लगे ये मंदिर है। फिर भी घुसने लग गए। तो बोले हमारे प्रतिमाएं नहीं तोड़े, उन प्रतिमाओं को अंदर भोरे में रख दो। क्या समझ में आ गया? तो फिर क्या करें? तो बोले शास्त्र विराजमान कर लो, दिनवानी की पूजा कर लो, उससे काम चला लो। क्या करें? संकट का काल है। अब वो संकट का काल निकल गया, लेकिन वो परंपरा अब नहीं छूट पा रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब वो स्थिति बदल गई, देश काल परिस्थिति बदल गई, वापस तो लाओ ना जो तुमने बदलाव लाया था। बोलो बोलो। जब कोई हाईवे पे काम चलता है तो डाइवर्जन बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? विपिन जी बोलो, बस बताओ। डाइवर्जन समझिए, सड़क को थोड़ा सा अलग से मोड़ दिया जाता है, वहां बोर्ड लगा दिया जाता है, असुविधा के लिए हमें खेद है, अब आप थोड़ा सा इधर से निकल जाएं। तो वो डाइवर्जन एक बार बन गया तो जीवन भर वही बना रहता है। के जैन जी क्या बताओ? ऐसा नहीं है। आगे समय में क्या नहीं है? ये इसका बहुत आप स्टडी करेंगे, चिंतन करेंगे, तब बात पकड़ में आएगी। देखो महाभारत में आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो कौरव पांडवों के समय की बात बताता हूं। 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, गुप्तवास। 12 वर्ष के गुप्तवास में इन्हें 5 पांडवों को गुप्त रहना था कि अगर ये पकड़ में आ गए तो दंड मिलेगा, और 12 वर्ष का ये चलना चाहिए। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो वहां पर द्रौपदी के ऊपर कीचक की गलत निगाह आ गई थी। समझ में आया ना? तो सबक सिखाने के लिए भीम ने द्रौपदी के कपड़े पहने थे। ऐसा वर्णन आता है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और फिर उसे जब उसने वो कीचक ने उसे द्रौपदी के साथ छेड़खानी की, उन्हें समझाया द्रौपदी है, तो भीम ने उसको उसका जो है सबक सिखा दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, उसने किसी परिस्थिति के कारण से
द्रौपदी के कपड़े पहन लिए तो बस द्रौपदी के कपड़े पहने रहा क्या? कुछ आगे बात समझ में क्या नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है? पहन लिए तो वो पहने ही रहेगा। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और भद्रवाह स्वामी अपने जो है शिष्यों के साथ में उधर दक्षिण चले गए थे और जो इधर रह गए थे क्या? समाज के कहने से, आग्रह से, और फिर अकाल में स्थिति ऐसी बनती चली गई कि अब एक घर से काम नहीं चला तो अब घर घर से जो है बोलो पेट तो भरना ही था कि भिक्षा की स्थिति बनेगी, आहार की स्थिति बनेगी, भोजन की, तो अब घर घर तो उसके लिए पात्र भी चाहिए और फिर जो है रास्ते में कुत्ता भौंकने लग गए, डंडा भी चाहिए, ख्याल में आया कि नहीं आया, उसे छिपाने के लिए कपड़े भी चाहिए, मतलब समझ लो बात को। तो अब ऐसी स्थिति बन गई और जब बाद में अकाल खत्म हो गया तो वापस फिर उसी वेश में आना चाहिए ना जहां से तुमने डाइवर्जन किया था। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं? लेकिन ये सब नहीं होता। कारण क्या है इसका? इसका कारण भी मोह है। दिस इज द पॉइंट। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? आपको मैंने पहले भी कहा था, शायद ध्यान होगा, कि जब समस्त आग्रह मिट जाते हैं, कुलाग्रह, हटाग्रह, पक्षाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह, क्या समझ में है? ये बहुत बुरी चीजें हैं। आपको खूब समझ में आ रहा हो कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन अगर आपने उसका इश्यू बना लिया, इशू बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम नहीं मानेंगे इस बात को। तो कसाई तो आड़े आ रही है ना कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं सरेंडर करूंगा। क्यों? समझ में तो आ रहा है उसके सही क्या है, गलत क्या है। तो कुल का आग्रह मिटना बहुत मुश्किल है। देखो, अभी समाज में, अभी जैन समाज में ही बहुत सारे संघ हैं, मैं नाम लेके बात नहीं करूंगा, तो बहुत सारे संघ हैं और अलग अलग संघों में बहुत तरह की पूजा पद्धतियां चलती हैं और बहुत तरह के जो हैं कुछ ऐसे दिनचर्या में भी आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना। कहीं पड़गाहन बहुत सूखे फलों से होता है, कहीं हरे फलों से भी होता है, कहीं किसी प्रकार से होता है, कहीं पूजा की अलग पद्धति है, कहीं कुछ होता है, कहीं आर्यकाओं की पूजा होती है, कहीं नहीं होती है, मतलब समझ लो बात को। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो दो चार जगह, ज्यादा तो नहीं, कि उन संघों में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कि अवसर ऐसा बना, योग ऐसा बना, तो वहां पे मेरी चर्चा हुई और आगम सम्मत, युक्ति सम्मत, वस्तु स्वरूप के आलोक में ज्ञान सम्मत चर्चा होने पर उनने ये बात मानी कि बात तो ऐसी ही है। तो फिर बोले हम क्या करें, हमारे गुरु ऐसा करते आए हैं तो हम उस परंपरा को नहीं छोड़ सकते। तो अब ये क्या है, ये परंपरा का आग्रह हो गया क्या नहीं हो गया? तो बात समझ में आया क्या नहीं है? आप एक बात बता दो कि अपने मंदिर में जन्म से रहने वाला जो माली होता है ना, कौन होता है वो? क्या वो आपके यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे, व्यास बोलते हैं, कहीं माली बोलते हैं, जो मंदिर खोलता है, साफ सफाई सामग्री लेता है, सब करता है। उससे ज्यादा तो कोई मंदिर में नहीं रहता होगा ना। सबसे खोलते ही दर्शन पहले भगवान का करे और आखिर में बंद करते हुए दर्शन भगवान का करे, दिन भर वहीं रहे, लेकिन वो जैनी नहीं बन पाता। तो कुल का आग्रह है
मत का आग्रह है, बहुत मुश्किल है छूटना। क्या? लेकिन इंद्रभूति गौतम जो 500 शिष्यों के गुरु थे, उनके जैसे ही दर्शन मोह का उपशम हुआ, काल लब्धि जगी, उनके ज्ञान में सम्यक स्वरूप आया, तत्काल उनका सारा पूर्वाग्रह छूट गया। क्यों? कुलाग्रह भी चला गया, मताग्रह भी चला गया, दुराग्रह भी चला गया, हटाग्रह भी नहीं रहा, किसी तरह के कोई आग्रह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान में चित्रपट की भांति वस्तु स्वरूप जैसा का तैसा आ रहा है। अब उसे कैसे नकार दें? अब आज समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जब तक आपके ज्ञान का लेवल, ज्ञान दर्पण वस्तु स्वरूप को बिल्कुल यथा तथ्य नहीं झलका देता है, तब तक आप ये आयतन और अनायतन का स्वरूप, अब मैं बहुत कड़क बात कह रहा हूं, ये भी आप दर्शन मोह के रंग में ही रंग कर निरूपित कर रहे हो। के जैन जी क्या कह रहा है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये हम जैन हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, हमारे शास्त्रों में ये आयतन लिखा है और ये अनायतन लिखा है, इसीलिए तो मान रहे हो। वस्तु स्वरूप तो आपके ज्ञान में नहीं झलक रहा है, जिसे झलकने पे आपका ये जन्मजात आग्रह है ये भी मिटे, और वस्तु स्वरूप का विज्ञान ज्ञान में आके आप उसे स्वीकार करें। क्या कहा? आवाज समझ गए ना? अब बोलो 6 अनायतन के त्यागी तो आप भी हो गए, नहीं हो, लेकिन यहां लिखा है सम्यक दृष्टि के नहीं होते। तो जैसा स्पष्टीकरण ज्ञान में पक्ष विपक्ष रहित, राग द्वेष रहित, जैसा का तैसा विज्ञान उसके ज्ञान में भासता है, ऐसा सब जैनों के भासता है क्या? वे तो आग्रह से कह रहे हैं ना, ये आयतन है और ये अनायतन है। मेरा मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया? ये तो अपने कुल परंपरा से कह रहे हैं ना, तो ऐसे तो सभी कह रहे हैं। क्या क्या? क्यों? आप किसी दुकान से हीरे का हार खरीद के लाए, असली है, क्यों किसान, और तुम सबको दिखा रहे हो कि देखो मैं हीरे की अंगूठी लाया हूं। अब हार छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम हार थोड़ी पहनोगे, अंगूठी पहनोगे ना, तुम्हारा नाम लिया तो फिर हीरे की अंगूठी लाए हो, हीरा असली है, और सबको दिखाते हो कि देखो मैंने 1 लाख का हीरा खरीदा है और ये हीरे की अंगूठी बनवाई है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हीरा है, तो असली हीरे को हीरा कह रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ज्ञान में वो हीरा है ये तो नहीं जनित रहा है। आपको हीरे की तो पहचान नहीं है। क्या समझ में आया? जैसे जौहरी को हीरा हीरा दिखता है और कांच कांच दिखता है, तुम्हें दिख रहा है क्या? तो जैसे सम्यक दृष्टि को आयतन आयतन और अनायतन अनायतन दिखता है, ऐसा तुम्हें नहीं दिख रहा है। क्या क्या? समझ में आया ना? और नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम आयतन का भी उपयोग जिस लिए आयतन है उसका नहीं कर पाओगे। क्या क्या? अब आगे समझ में क्या नहीं आगे? मैंने कल बोला था ना, आयतन किसे कहते हैं? उसके योग्य स्थान को कहते हैं, तो धर्म के योग्य स्थान को धर्मायतन कहते हैं। अब तुम्हें धर्म की खबर नहीं है तो आयतन का क्या करोगे? बोल बता। ये तुमने हीरे की अंगूठी पहनी क्यों है? तो हीरे में कोई विशेषता होती है। अब तुम्हें ना तो विशेषता पता है, ना हीरे का उसे गुण धर्म पता है, ना स्वरूप पता है। बस हीरे की अंगूठी पहन करके तुम क्या बताओगे? मेरे पास हीरे की अंगूठी है। क्या समझ में आएगी?
तो समझ में आया क्या नहीं आया? गर्व से कहो हम जैन, तो वो कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो कहेंगे गर्व से कहो मुसलमान है। क्या समझ में आया? ये कोई नहीं कहता है गर्व से कहो मैं आत्मा हूं, गर्व से कहो हम जीव हैं, गर्व से कहो हम ज्ञान स्वरूप हैं। क्या? ये तो लगता ही नहीं है। और सच्चा जैन कौन होता है? कि जिसे ये लगता है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, और जिसे छह काय में दिखाई देता है ये सब भी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और उसे सब प्राणी मात्र में मैत्री का भाव होता है। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या? बोलो, बताओ, मुझे बताओ, सही बताना। अरहंत भगवान जैनियों के ही भगवान है। समस्वरण में उनकी 12 सभा लगती हैं, तो उसमें पशु आते हैं कि नहीं आते? 4 निकाय के देव आते हैं कि नहीं आते? किसी के लिए प्रतिबंध है क्या वहां? बोलो। तो अरहंत भगवान की देशना कोई प्रतिबंधित है क्या? वर्ग विशेष के लिए है क्या? आप बताओ मुझे। क्यों? अब इससे गजब बात क्या होगी कि वर्धमान स्वामी की दिव्य देशना नहीं खिरी थी 63 दिन तक। 63 दिन ही थे ना, 66 दिन तक। क्या समझ में आ गया? इस मामले में थोड़ा कच्चा हूं भाई। हाँ, मैं याद वाद नहीं रहते हैं ज्यादा, तुम सुधार लिया करो, ठीक है ना? मैं तो भाव भाषण वाला कहलाता हूं, तो इसलिए भाव मुझे ख्याल में रहते हैं, क्योंकि वो भाषण में है, वो हटते ही नहीं, निकलते ही नहीं है ना। क्या कहा? तो वो 66 दिन तक उनकी दिव्य देशना नहीं खिरी। और किसके आने पे खिरी? जैनियों के आने पे खिरी कि ब्राह्मण के आने पे खिरी? नहीं, ना जैनी के आने पे खिरी, ना ब्राह्मण के आने पे खिरी। वो तो एक ऐसी आत्मा के आने पे खिरी जिस आत्मा में वो योग्यता थी कि वो उस दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर सके। तो वो योग्यता बेस थी ना, वो जाति वर्ग के बेस तो नहीं थी ना। क्या समझ में आया? आज भारत का आरक्षण जाति बेस है। बोलो, चाहे वो कितना अरबपति खरबपति हो, उसे मिल जाएगा गेट पास। और सामान्य वर्ग का चाहे कितना गरीब हो, वो बेचारा लटक जाएगा। लेकिन ये धर्म कितना गजब है कि जो कोई बाहर का ब्रांड नहीं देखता, कोई लेवल नहीं देखता, यह सिर्फ और सिर्फ आत्मा की योग्यता और अयोग्यता को देखता है। यह आत्मा को देखता है, और इसमें कोई धर्म नहीं है। ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये वस्तु का स्वरूप है। जो जैसा योग्य होगा वो वैसी वस्तु को प्राप्त कर लेगा। क्या समझ में आ गया? आई समझ में क्या नहीं आई? मेट्रो स्टेशन पे वो जो फाटक लगे रहते हैं ना, तो आपके हाथ में वो टिकट होता है कि नहीं होता है? पैसे का ही है, सारे टिकट पैसे से आते हैं। क्यों इंसान? और बहुत सारे लोग जो है ना, पहले से टिकट ले लेते हैं, कॉइन्स होते हैं वो। तो वो आपको अगर क्या 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 है, चांदनी चौक उतरना है मेट्रो से, तो वही वाला कॉइन डालना पड़ेगा। क्या समझ में आएगा? पैसे से खरीदा हुआ दूसरा कॉइन वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? ये उसमें ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक पना पड़ा है ना पासवर्ड में। तुम तो सॉफ्टवेयर के आदमी हो। क्या समझ में आ गई? तो कुछ नहीं देखती मशीन। मशीन तो देखती है कि उसमें वो प्रोग्राम है कि नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। ऐसे ही
वहां पर कुछ नहीं पता है, महावीर स्वामी कोई राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। जब उस योग्यता वाली आत्मा समशरण में पहुंच जाती है और उस आत्मा के अंदर से मिथ्या चला जाता है और सम्यक आ जाता है, मुनि दशा के योग परिणाम आ जाते हैं और सब विकल्प से रहित निर्विकल्पता आ जाती है, आरंभ परिग्रह के विकल्प छूट जाते हैं और सबसे निष्प्रय होकर के उसे दिगंबर दीक्षा कहो या आत्मा का पर्णमन कहो, क्या क्या होते ही दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। आगे समय में क्या नहीं आगे। अब इसे क्या कहोगे आप? ये नेचुरल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। आपको इस विज्ञान को ऐसे समझना पड़ेगा। आई समझ में क्या नहीं है? तब सच्चा लाभ मिलेगा। अगर आपने अपनी आंखों पर वर्ण विशेष का, जाति विशेष का चश्मा लगा के देखा ना, तो राग द्वेष मिटेंगे नहीं, राग द्वेष खड़े रहेंगे। क्या कहेगा? तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आचार्य उपाध्याय साधु हैं, मुनिराज हैं, तो फिर सबसे ये नहीं पूछते तुम जैन हो कि अजैन हो? क्या? अब देखो पुराणों में देखो, कोई आत्मा संसार शरीर भोगों से उदास दिखाई दिया, थका हुआ दिखाई दिया है, जिज्ञासु दिखाई दिया आत्म कल्याण का, और उसकी पात्रता दिखी, उसे जैनेश्वरी दीक्षा दे देते। क्या समझ में आ गया? तो ऐसा वो तो अपने यहाँ लिखा है कि उसमें दीक्षा देने में वो सब देखा जाता है। आपने ही तो कहा था जब कुल जाति में समझा रहे थे, बराबर बराबर। तो इसलिए बता रहे थे कि उसके वो जो नाम कर्म के साथ में प्रकृति लेके आया है, वो अभी उस आत्मा की, अभी उस लोहे में से स्टैंड नहीं निकला है, अभी उसके अंदर वो है अयोग्यता जो उसका निर्वाह नहीं कर पाएगा, इसलिए है। बात को समझिए। स्त्री को मोक्ष क्यों नहीं होता है? अरे वो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, लेकिन वर्तमान पर्याय में वो आत्मा की ऐसी योग्यता नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो बोले इसमें स्त्री पर्याय से भेदभाव आ गया क्या? नहीं। अरे भाई साहब, जब तक वो स्त्री पर्याय नहीं छिपती है, पर्याय नहीं छिपती है माने उसके अंदर में जो पड़ा हुआ उस जाति का वायरस है, कर्म है। अब आज समझ में आया क्या नहीं आया? वो एक बार छिद जाए, और जो वर्तमान में स्त्री पर्याय का उदय चल रहा है उसके, जब तक ये शरीर है, और जैसे ही उस जाति की आयु पूरी होगी तो शरीर छूट जाएगा के जैसी, और नया शरीर स्त्री का नहीं मिलेगा। क्या क्या? क्योंकि आत्मा के साथ में उन कर्मों का क्षय हो गया है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो आप कर्णानियों के अंदर भी जाकर के देखोगे तो ये सारा का सारा विज्ञान विधान निमित्त निमित्तिक इतना सिस्टमेटिक पड़ा हुआ है, बस पूरी इस स्टडी का नाम करना नहीं हो गया, जिसे मैंने आपको 2 लाइन में बताया। आगे समझ में क्या नहीं? आगे कैसे परिणाम के साथ कितनी कषाय और कितना उसका रस, और कैसे कर्म बनते हैं, फिर कितनी स्थिति के बनते हैं, कितने अनुभाग को लेके बनते हैं, ये सारा विज्ञान ऑटोमेटिक है। इसे अगर कोई बनाने वाला होता तो पगला जाता हो। क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। ये बाबा अंबेडकर भारत का संविधान तो बना गए, लिख गए। मेरी बात समझने की कोशिश करना जरा। लेकिन एक कर्मों का संविधान एक करना नहीं हो, इसी तरह से हमारे आचार्य लिख गए। लेकिन सुनो अब ध्यान से विपिन जी,
अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसको संकलित किया है। वे जिन न्याय पर, नीति पर, जिन भावों को ख्याल में रखकर, जिन व्यवस्थाओं को ख्याल में रखकर, देश काल परिस्थिति को ख्याल में रखकर, न्याय अन्याय को ख्याल में रखकर उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया है, संकलित किया है, वे न्याय अन्याय के भाव वे बाबा अंबेडकर ने नहीं बनाए, वो तो अनादि अनंत है। समझ में आया कि नहीं आया? उनने उन्हें ज्ञान में लिया है, उनने उन्हें शब्दों में पिरोया है। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्यों? धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस आर्किमिडीज ने नहीं बनाई ईशान, उसके तो ज्ञान ने उसे जाना है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आर्किमिडीज की देन है। ये इसलिए कहने में आता है कि उसने ज्ञान में जाना और लोगों को बताया। ये धरती में गुरुत्वाकर्षण जो है आर्किमिडीज ने पैदा नहीं किया। तो इसी तरह से ये सारी कर्मों की व्यवस्था, जीव अजीव की व्यवस्था, उद्गल धर्म धर्म की व्यवस्था है ना, आश्रम वन सात तत्व की व्यवस्था, ये कोई महावीर भगवान ने नहीं दी है। ये तो अनादि अनंत नैसर्गिक थी, है और रहेगी। केवल उन्होंने तो ज्ञान में जान करके उसे दुनिया को बताया है। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? बोलो बताओ। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उस विज्ञान को नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं, तो दिमाग अपना लगाते हैं तो लगाते रहते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो वस्तु स्वरूप को नहीं स्वीकार करते हैं, अपनी कसाय के अनुसार जो है माथा मारते हैं और उनका सिर फूटता रहता है। कुछ आई समझ में क्या नहीं आ गई? क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब आहार विज्ञान ने जो उसके विशेषज्ञ हैं बताया कि नहीं बताया दुनिया को? किताबें लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई हैं? तो बोलो आप और हम कितना उन्हें फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। क्या क्या आगे समझ में कि नहीं आ गई? ये तो ऐसा चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। क्या समझ में आ गया? क्योंकि सभी का मिथ्यात्व नहीं मिट सकता एक साथ, समय आने पर ही मिटेगा उसका मिथ्यात्व। और जब मिथ्यात्व मिट जाएगा, सम्यक हो जाएगा, तब उसे ये नहीं बताना पड़ेगा आयतन क्या है और अनायतन क्या है। क्या है? आप बात पकड़ना है के जैन जी कि शेर को ये शब्द थोड़ी पढ़वा सकते हो आप, आयतन क्या है और अनायतन क्या है, क्योंकि वो तो शब्द ही नहीं जानता ना, वो तो भाषा ही नहीं जानता ना। क्या समझ में आ गया? लेकिन उसके ज्ञान ने अपने भीतर में जिस राग द्वेष रहित, क्या बोला, किसके ज्ञान ने? सिंह की पर्याय में उस आत्मा के ज्ञान ने, सिंह की पर्याय में उस आत्मा के ज्ञान ने जिस अपने ज्ञान स्वरूप को जाना, ये राग द्वेष के विकल्पों से रहित जिस ज्ञान के स्वरूप को वेदा, अनुभवा, क्योंकि उस काल में उसकी कसायों का उपशम हो गया था, तो उसका ज्ञान कसाय के साथ नहीं जान रहा था, कसाय से अलग पड़ के जान रहा था, और बाहर में जिनको देख जान रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी कसाय नजर नहीं आ रही थी। बात को समझना जरा, वो उस भाषा से पढ़ रहा था,
उसके पास भावों की भाषा पढ़ने का की योग्यता थी, तो उसने उन वीतरागी मुनियों के अंतर में आत्मा की क्या लिखा है, वो लिखा है ना उनके बाहर से भी हो रहा दर्शन, पढ़ते हो ना आप जयमाला में, क्या कहा, तो उनके अंतर में जो अंदर में वीतरागता थी और बाहर में भी वो वीतरागता झलक रही थी, तो उसने वो बाहर की वीतरागता के माध्यम से अंतर के आत्मा की वीतराग परिणति की भाव को पढ़ लिया, और फिर अंतर में जाके देखा तो उसने भी पाया कि ये रागादि भाव, कसाय भाव, क्रूरता के भाव, ये सब मेरे में नहीं है, केवल एक ज्ञान भाव है, एक चैतन्य है, एक आत्मा है। ये सब मैं शब्द को मैं बोल रहा हूं, ये सब शब्दातीत बातें हैं, ये तो सब अनुभव और भाषण की चीजें हैं, ख्याल में आया ना। तो उसने ये जाना, सुनना ध्यान से जरा, कि आत्मा की ये जो सहज स्वाभाविक स्वरूप है, बस ये ही मेरा आयतन है, एक कसाय मेरा आयतन नहीं है। ख्याल में आ गया ना। तो जो कसाय आयतन नहीं है, कसाय रहित ज्ञान चैतन्य आयतन है, तो कसाय से रंगी हुई परिणति वो आयतन कैसे हो सकती है? जो देव की परिणति कसाय से युक्त है, तो वो आयतन नहीं है। जिन गुरुओं की परिणति मोहराग से रंगी हुई है, वो आयतन नहीं है। और जिसमें वस्तु स्वरूप मोहराग से रहित आत्मा का नहीं दर्शाया जाता है, वो आयतन नहीं है। हो गया ना। अब वो ये भाषा नहीं जानता, वो बाहर से इन सब आयतन अनायतन को नहीं देखना जानता है, लेकिन उसने जिस भाव का भाषण किया उसमें उसे आयतन और अनायतन का अनुभव हो गया, वो उसके अनुभव ज्ञान का विषय बन गया और वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, असली जो चीज है वो आयतन अनायतन का जो कंसेप्ट है वो इस पर खड़ा हुआ है। ये हट धर्मिता पे नहीं खड़ा हुआ है कि हम वहां चले गए तो हम अनायतन हो गया और नहीं गए तो आयतन हो गया। समझ में आया ना? क्या अंदर का तो नहीं निकला और बाहर से तुमने रोक लिया और वासनाएं वही पड़ी हैं, तो कैसे चलेगा? ये सब लूंगा मैं, अभी चिंता नहीं करना, जरा लूंगा क्या, वो आ जाएंगे सब सहज। आज सोचने से नहीं होता। ये जो मैंने आज चर्चा की मैं ज्ञान में ही नहीं थी, मैं तो कुछ और सोच रहा था आज बोलूंगा, लेकिन वो डाइवर्जन कहीं और हो गया। जो हो गया बहुत अच्छा हो गया, ये भी अच्छा आ गया, आगे समय में क्या नहीं आ गया। फिर चलिए अब समय हो गया है, आज इतना ही लेते हैं, बाकी की चर्चा अब कर लेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। सहजानंदे शोध स्वरूपी